3.5 सालों में क्या किया विधानसभा में, चाहे अल्पसंख्यकों की आवाज़ को लेकर हो या अल्पसंख्यकों के जितने भी मुद्दे हो। अभी जो 1.5 साल बचा है इसमें आचार संहिता आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव है, झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, तो इन सभी चीज़ों में वक्त तो गुजर जाएगा, तो कितना और समय लगेगा? महीना के अंदर आपको सारा चीज़ धरातल पर नजर आ जाएगा, चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे उर्दू एकेडमी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग का तो तैयार हो ही गया है। उर्दू शिक्षकों की बहाली, 3800 उर्दू शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हैं हमारे साथ, जिसे झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री, पर्यटन और खेल विभाग मंत्री हफीजुल हसन अंसारी हैं। शहर जमशेदपुर पहुंचना इनका हुआ है, इनसे हम बात करेंगे और अल्पसंख्यक विभाग और खेल विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ सवाल इनसे हम करेंगे। सबसे पहले मंत्री जी आपका स्वागत है और जमशेदपुर आना हुआ है, किस मुद्दे को लेकर आज जमशेदपुर पहुंचे? देखिए, आज जमशेदपुर जो फैजुल उलूम है अल्लामा अरशदुल कादरी साहब का बनाया हुआ जो मदरसा है, उसी का एक दूसरा पार्ट का शुरुआत करने हम लोग आए थे। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब आए थे, डॉक्टर गुलाम जरकानी साहब जो सदर हैं इस मदरसे का वो थे, और सारे उलमा इकराम थे। हिदायत भाई जो इदारे सरैया के जमशेदपुर के सदर हैं, अंजुम भाई हैं, बदरुद्दीन चचा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत पुराने आंदोलनकारी रहे हैं, मेरे अब्बा का दोस्त हैं और हज कमेटी के सदस्य हैं, बिसूत्री कमेटी के राज्य सदस्य हैं। ये सब हम लोग थे, वहाँ गए और एक अच्छा शुरुआत। मंत्री जी, बेसिकली हिजाज एकेडमी का गठन और इसका शिलान्यास आज हुआ है, क्या मुख्य और क्या खास सुविधा यहाँ से उन बच्चों को, उन छात्रों और छात्राओं को मिलने जा रही है? देखिए, जो मेरे अंदर की चीज़ है तो उसमें हम 100 बेड का हॉस्टल देने जा रहे हैं उसमें, और सविता मोहतम भी जो थी उस मीटिंग में, जो उस क्षेत्र का एमएलए है, उन्होंने भी 25 लाख रुपया एमएलए फंड से देने का घोषणा की है। रोड भी खराब है वहाँ पहुँचने का, उस रोड के लिए भी मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बात करके उसको ठीक कराऊंगा, बनवाऊंगा, और एक अच्छा माहौल पढ़ाई का जो नया कॉन्सेप्ट लेके, क्योंकि डॉक्टर जरकानी साहब अमेरिका में रहते हैं और जगह कादरी फाउंडेशन है, करीब 7-8 देश में चलता है उनका, अल्लामा साहब का, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट लेके आए, नया कॉन्सेप्ट कि दीन और दुनिया दोनों को ठीक करना, दीनी तालीम भी होगा, दुनियावी तालीम भी होगा। इन दोनों तालीम से बच्चों को आरास्ता करने की एक तरकीब, कवायद यहाँ से शुरू हो रही है। चलिए मंत्री जी, आप अल्पसंख्यक विभाग संभाल रहे हैं और जो भी आपका विभाग हो, पर्यटन विभाग है, खेल विभाग है, इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है हमारे पास। सबसे पहले सवाल की शुरुआत हम करेंगे, झारखंड राज्य बने हुए लगभग अभी 23 साल होने वाले हैं। इन 23 सालों के पीरियड में सर देखा गया है कि जिस तरह से कोई भी राज्य जब अलग होता है, किसी अलग राज्य का गठन होता है, उस अधिनियम के तहत कहा जाता है कि नए राज्य में जो पहले राज्य में जो संस्थाएं थी, उस नए राज्य में भी वही संस्थाएं होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, इन तमाम चीज़ों का गठन 23 सालों में आज तक झारखंड में नहीं हो सका। बात सही है, झारखंड बने 23 साल हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य बोलिए झारखंड का कि जिन्होंने झारखंड आंदोलन किया, झारखंड अलग का आंदोलन किया, उसके पास सत्ता आए हुए 1.5 साल हुआ, वह 3.5 साल, लेकिन 2 साल कोरोना काल में चल गया, 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल अभी बचा है। आपको 1.5 साल के अंदर में बहुत सारी परिवर्तन और बहुत सारे चीज़ आपको नज़र आएगा बदला हुआ, चाहे मदरसा बोर्ड हो, अल्पसंख्यक बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, ये सब सारा चीज़ का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पर्सनली हमको बोले हैं कि अल्पसंख्यक विभाग, जिस तरह कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक कल्याण अलग किया गया है, उसी तरह शिक्षा विभाग में भी अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग अलग किया जाएगा। क्या मुमकिन लग रहा है कि सर जो 3.5 साल का पीरियड रहा है उसमें कोरोना की वजह से लगभग पूरा साल पार हो गया, अभी जो 1.5 साल बचा है इसमें आचार संहिता आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव है, झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है,
तो इन सभी चीज़ों में वक्त तो गुजर जाएगा, तो क्या लग रहा है कि 1.5 सालों में जो इतना सारा काम है वो पूरा हो पाएगा, मुमकिन है? पूरा होगा। जो मिशन से अभी जिस स्पीड से सरकार जोर पकड़ी है, अभी जिस तरह हम लोग विभाग को टाइट किए हैं, सीएम साहब भी टाइट किए हैं, उस हिसाब से दिसंबर तक बहुत आपको बदलाव नजर आएगा। उर्दू एकेडमी का गठन भी होना है, अब तक नहीं हो पाया इन 23 सालों में, जब से आपकी सरकार अभी जब है 3.5 साल का पीरियड ये रहा। और उसका भी सारा बायोलॉज बनता है, वो सब हम मंगा चुके हैं, मदरसा बोर्ड का भी बायोलॉज मंगा चुके हैं, बहुत जल्दी गठन कर देंगे। सर, लेकिन एक अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते आपने इन 3.5 सालों में क्या किया विधानसभा में, चाहे अल्पसंख्यकों की आवाज़ को लेकर हो या अल्पसंख्यकों के जितने भी मुद्दे हो उसको लेकर? देखिए, अभी पहला काम तो मैंने ये किया कि अल्पसंख्यक विभाग का अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा +2 आवासीय विद्यालय, जिसमें 356 बच्चे रह करके रेसिडेंशियल खाना पीना कपड़ा लत्ता जो होता है सब देख के हम लोग वो चालू करने 6 स्कूल हम लोग बनाने जा रहे हैं। पढ़ाई के मामले में भी मदरसा में जिन टीचरों को पेंशन नहीं मिलता था, हम लोग पेंशन हेमंत बाबू के नेतृत्व की जो सरकार चल रही है, हेमंत बाबू ने पेंशन सबको लागू कर दिया। 6th पे स्कीम का जो चल रहा है, पहले महीना क्या 6 महीना में मदरसा टीचर को महीना मिलता था, अभी हम लोग रेगुलर कर दिए हैं। लेकिन मंत्री जी, जब से झारखंड और बिहार अलग हुआ है, उसके अलग होने के बाद 592 ऐसे सरकारी मदरसे हैं जो झारखंड को प्राप्त हुए मिले। इन 592 मदरसों की देख रेख अभी भी एकेडमिक काउंसिल के हाथों में है। हालांकि ये मदरसा बोर्ड के हाथों में होनी चाहिए, उसका गठन होता तो जो भी मदरसे में शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सैलरी का भुगतान हो, पेंशन में जो समस्याएं आती है, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं नहीं होती अगर मदरसा बोर्ड होता। तो क्या सर इसके लिए आखिर कितना और समय लगेगा? महीना के अंदर आपको सारा चीज़ धरातल पर नजर आ जाएगा, चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे उर्दू एकेडमी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग का तो तैयार हो ही गया है, 2-4 दिन 10 दिन में वो बन के तैयार हो जाएगा। और मदरसा बोर्ड भी हम लोग बहुत जल्दी बना। उर्दू शिक्षकों की बहाली, 3800 उर्दू शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से जो टीचर्स है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों में सरकार की तरफ से उर्दू किताबों की कोई भी कम से कम वहाँ पर मुहैया होनी चाहिए, वो उर्दू किताबें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। देखिए, असल में ये है क्या, एक दिन हम सीएम साहब को ये चीज़ बोले कि अल्पसंख्यक का मामला चाहे शिक्षा का हो या कोई भी मामला हो, सारे लोग मेरे पास आते हैं, पत्रकार लोग भी हमसे पूछते हैं, जबकि वो विभाग मेरे पास है नहीं। शिक्षा विभाग अलग है, अल्पसंख्यक कल्याण में शिक्षा विभाग नहीं आता। मैंने उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात तो सुनिए ना, तो वो शिक्षा विभाग से होता है, वो कल्याण विभाग से नहीं होता, हम अल्पसंख्यक कल्याण में। तो उन्होंने ये हमसे वादा किए हैं और हम प्लानिंग जो हम लोग का है कि शिक्षा विभाग में भी अल्पसंख्यक विभाग जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है उसको हम अलग करेंगे, और जो भी अल्पसंख्यक मंत्री रहेंगे उसका देखरेख वो करेंगे। तो इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आज जैसे मदरसा टीचर का भी जो मामला है या उर्दू टीचर का मामला है, जब वो अल्पसंख्यक मंत्री के पास मेरे पास मान लीजिए आ जाता है तो मुझे देखने में आसानी है। अभी हमको बोलना पड़ता है कि ये वाला देख लीजिए कैसे क्या होगा, उस वक्त डायरेक्ट हम करेंगे। आज जैसे कब्रिस्तान का घेराबंदी में डायरेक्ट मेरा है, मदरसा का हॉस्टल बनाने में मेरा डायरेक्ट हाथ है, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो वो भी जब मेरे अंडर में आ जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगा। जिस तरह बंगाल में है, बिहार में है, उस तरह भी हम लोग 6 महीना के अंदर ये करा देंगे, तो फिर आपको दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगा। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका भी गठन नहीं हुआ और जिसकी वजह से कई सारी योजनाएं लटकी पड़ी हुई है। उसका गठन हो गया है और उसमें कुछ त्रुटि है, इसीलिए फिर फाइल वापस चल गया है, वो बहुत जल्दी हम लोग ठीक करेंगे। सर, वक्फ को लेकर क्या सोचना है आपका? वक्फ की कई सारी ज़मीनें हैं, वक्फ का कोई चेयरमैन अभी तक 2009 के बाद नियुक्त नहीं किया गया। 2009 में जो चेयरमैन बनाए गए थे उसके बाद से अब तक नहीं इसका चुनाव हो सका है। वक्फ की कई सारी करोड़ीज कब्जे में हैं, उसको छुड़ाया जाना है, अल्पसंख्यक विभाग उसका गठन होना है, ये सारी चीज़ें है सर। बात सही है, अल्पसंख्यक विभाग में वो वक्फ बोर्ड आता है, उसका अभी नया हम लोग नियम बनवा रहे हैं, बायलॉज जो बनता है,
कुछ संशोधन भी कर रहे हैं और करके, और वक्फ की प्रॉपर्टी झारखंड में बहुत ज़्यादा है और उसमें आदमी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से साफ करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बदलाव नज़र आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो सर वक्फ की ज़मीन है उसको इस्तेमाल करके अल्पसंख्यक जो समाज है, चाहे शिक्षा के मामले में हो या फिर अन्य जो भी मामले हैं, क्या उसको तरक्की पर और डेवलपमेंट और विकास अल्पसंख्यक समाज का किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक मान रहे हैं सर कि 23 साल होने के बाद भी झारखंड को अभी भी झारखंड में वो मकाम अल्पसंख्यकों को हासिल नहीं हो सका। देखिए, अल्पसंख्यक समाज जो है, कुछ तो फतवा के कारण और कुछ सुस्ती के कारण, बहुत ऐसा स्कीम है अभी जो अल्पसंख्यक, ये समाज का दोष आप मानते हैं? वित्त विभाग जो है, अल्पसंख्यक वित्त निगम से हम लोग जो लोन देते हैं 50,000 से लेकर 25 लाख तक, उसमें इंटरेस्ट बहुत कम आदमी का। आप मरवाड़ी समाज में देख लीजिए, जो बिजनेस करते हैं, वो टोटल पैसा उनका बैंक का रहता है। और मुस्लिम समाज का आप देखिए, जो बिजनेस करते हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बैंक से नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस देखिएगा, नहीं है, बड़ा बड़ा आपको फॉर्म मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं है। तो इस चीज में हम लोग पीछे हैं। मुस्लिम समाज लोन लेने में, सरकारी मदद लेने में बहुत पीछे है। इसको जागरूक हम लोग को करना है। और बहुत ऐसा फतवा भी आ जाता है कि लोन का पैसा से कारोबार नहीं करना चाहिए, ये है वो है, इस टाइप से भी कुछ बात आती है। तो उसमें दीन के हवाले से भी कई लोग जो अवेयर हैं तो वो लोग नहीं रुचि नहीं रखते हैं, उससे भी हम लोग पीछे हैं। लोन लेने में, लोन लेना नहीं चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, बगैर लोन का चलना चाहते हैं। चलिए सर, एक सवाल और जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर के कई सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं। कास्ट अंसारी सर्टिफिकेट बनाने में कई सारी समस्याएं उनको पेश आती है। कहा जाता है सीओ के पास जाते हैं तो 5-5 खतियान लाने की बात कह रहे हैं। तो ये कई सारी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अभी हम आए हैं यहाँ और भाई साहब ने मुझे ये चीज़ इतला की है। अभी मैं सीओ से बात करता हूँ कि क्या कैसे, और डीसी से, दोनों से बात करूँगा कि कौन नया फार्मूला आप लागू किए हैं कि 5 खतियान कहाँ से लाएगा। 1 खतियान लाना तो मुश्किल है, 5 खतियान कहाँ से लाएगा। आज मैं भी बहुत जमींदार परिवार से हूँ, मेरा भी ज़मीन बहुत ज़्यादा है हम लोग का, खानदान का, लेकिन हम लोग के पास खतियान नहीं है। मैंने है चचा के पास होगा या एक दूसरा दादा के पास, पर दादा के पास रह गया है, इधर रह गया उधर रह। देहात में तो आदमी उतना ध्यान नहीं देते हैं कागज पत्र पर, तो ये चीज़ दिक्कत है। तो अगर इन सभी के लिए मिलाकर हम बात कर ले, सारे समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था नहीं है जमशेदपुर में, टाटा स्टील को छोड़कर, उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं उसको छोड़। अभी पिछला बार जब मैं आया था तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर से मैं बात किया हूँ कि आप रिपोर्ट दीजिए हमको कि टाटा स्टील के अंदर कितना स्टेडियम है और कहाँ कहाँ खेल होता है, और राज्य सरकार का कितना स्टेडियम है जिसमें खेल होता है। अगर वहाँ नहीं होता होगा तो वहाँ हम सुविधा देंगे और खिलवाने का काम करेंगे। सर, झारखंड, एक आखिरी सवाल पर्यटन से। सर, आप झारखंड में पर्यटन मंत्रालय संभाल रहे हैं। झारखंड पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए और इसका और उत्थान हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे न्यूज़ 18 ने मुझे बुलाया गया था और ये उसमें स्लोगन था, झारखंड नहीं देखा तो क्या देखा। ठीक है, ये स्लोगन बहुत अच्छा है, बहुत हिट किया। अभी भी हमसे जब मुलाकात होती है तो हम बोलते हैं इसको आगे करें। और पिछले सरकार या पिछले दिनों से आज के दिन में बहुत बेहतर सुविधा हम लोग दे रहे हैं, रोड के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर, रहने सहने के तौर पर। आज कल ही हम और सीएम साहब जाएंगे पतरातू में एक बड़ा सा होटल का, रेस्टोरेंट, होटल और रिसोर्ट का उद्घाटन करने, जो हमारी सरकार बनाई है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पतरातू भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां भी G20 का भी मीटिंग हुआ। उस तरह नेतरहाट को भी हम लोग बहुत हाईलाइट किए हैं, बहुत वहाँ फैसिलिटी। आप जाकर देखिए, पहले का नेतरहाट और आज का नेतरहाट में आपको बहुत फर्क बुझाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हाफिज़ुल हसन अंसारी, जो बहुत ही सलीके से हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, और इन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 साल के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं अल्पसंख्यक से जुड़े हुए, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए, तमाम समस्याओं को दूर करेंगे और जो भी कमी है उन कमियों को पूरा किया जाएगा।